कोरोना काल में बाबा केदारनाथ ने ड्रोन कैमरे के जरिए भक्तों को दर्शन दिए। जी हां, पहली बार ड्रोन कैमरा सीधे केदारनाथ धाम में उड़ते हुए बाबा के दरबार तक पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव के दर्शन किए। पीएम ने महादेव को नमन किया और उनसे एक ऐसा वादा किया जो 100 साल तक कायम रहेगा। देखिए। पीएम ने ड्रोन से किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। कोरोना काल में केदारनाथ के डिजिटल दर्शन। पीएम ने बाबा केदारनाथ से किया वादा। केदारनाथ के लिए पीएम का 100 साल वाला प्लान। कोरोना काल के महासंकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने महादेव के डिजिटल दर्शन किए। केदारनाथ में जब ड्रोन कैमरा उड़ा तो सीधे केदारनाथ मंदिर की ओर पहुंचा। ड्रोन कैमरे के जरिए पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम के साथ डिजिटल कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। पीएम ने बाबा केदारनाथ से वादा किया कि वो जल्द ही उनके दर्शन के लिए आएंगे। इस वक्त जो आप केदार धाम देख रहे हैं वो यहाँ की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। कुछ दिन पहले तक भारी बर्फ जमा थी, लेकिन अब ड्रोन कैमरे के जरिए केदारनाथ के डिजिटल दर्शन की तस्वीरें आई हैं। ड्रोन कैमरे ने बाबा केदारनाथ के दर्शन करवाने के साथ साथ यहाँ चल रही करोड़ों रुपए की महत्वपूर्ण योजनाओं की तस्वीरें भी दिखाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम ने केदारनाथ में निर्माण का जायजा लिया। आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का निर्माण कार्य भी देखा। केदारनाथ में सरस्वती घाट और पुलों का निर्माण भी पीएम ने देखा। पीएम ने 2017 में ऑल वेदर रोड परियोजना का शिलान्यास किया था। 11,700 करोड़ रुपए की परियोजना से 4 धाम यात्रा साल भर चल सकेगी। अभी करीब 6 महीने मौसम और खराब सड़कों की वजह से यात्रा नहीं हो पाती, लेकिन ऑल वेदर रोड से चारों धाम की यात्रा आसान हो जाएगी। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से जुड़ा है। इस परियोजना के तहत चारों धाम को एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़कें बनेंगी। इसके अलावा केदार घाटी में कई तरह के हाईटेक निर्माण कार्य चल रहे हैं। यह सारा निर्माण ऐसा होगा जो 100 साल तक बरकरार रहेगा। केदार घाटी में लंबे समय तक टिके रहने वाले निर्माण की कोशिश है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले बाबा केदारनाथ जी के दर्शन की इच्छा व्यक्त की और वहीं से केदारनाथ जी में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसकी उन्होंने समीक्षा की और हमसे उन्होंने जानकारी ली कि किस किस तरह से कार्य की प्रगति है और विशेषकर आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल वहाँ पर निर्माणाधीन है, साथ में जो मंदाकिनी घाट है, सरस्वती घाट है और वहाँ पर जो पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने बातचीत किया है। 4 धाम के लिए निर्माण परियोजना की समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा 30 जून तक के लिए शुरू कर दी गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दावा है कि केदारनाथ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए चल रही योजनाएं तय समय में पूरी कर ली जाएंगी। इसका रोड मैप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम को दिखाया गया। जो भैरवनाथ जी के गुफा का जो मार्ग है उस पर एक पुल बनना था, वो समय पूर्व बना है। वो एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने उस पर बड़े खुशी भी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामबड़ा और केदारनाथ जी के बीच में उसको हम कैसे एक डेवलप कर सकते हैं कि उस रास्ता एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनता चला जाए ऊपर की तरफ। तो हमने कहा ठीक है, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे आगे उस पर क्या किया जा सकता है, क्योंकि जैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तो वो सब चीज़ को ठीक से अध्ययन करने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। 4 धाम की ऑल वेदर रोड परियोजना उत्तराखंड के साथ साथ देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के तहत उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले जो कि चीन सीमा से सटे हैं, वहां भी जरूरत पड़ने पर बड़े वाहनों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। अभी इन रास्तों पर खराब मौसम में सड़क यात्रा नहीं हो पाती। बहरहाल अब देश को इंतजार है ऑल वेदर रोड समेत बदली हुई केदार घाटी और अद्भुत रूप ले रहे केदार धाम का। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।